Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन आंसर. So starting this chapter, the first question is, what is the work of police? पुलिस का काम क्या है? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हमारी सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे. So the police maintain law and order to establish peace in the society. By doing this, the police provides security to the general public. अब अगर वो कानून और व्यवस्था बना के रख रही है तो सोसाइटी के अंदर एक तरीके की शांति आएगी, जिसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है, जो आम आदमी है, उसके अंदर सुरक्षा का एक भाव पैदा होगा and they will feel more secure in the environment in the society. This is the work of police. Next चलते हैं हमारे next question की तरफ. List two things that the work of a पटवारी includes. पटवारी कौन था? लैंड के मेजरमेंट का जो काम संभाल रहा था, जो उन लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा था, जो भी लैंड रेवेन्यू जनरेट हो रही थी वो संभाल रहा था, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा था. तो दो काम लिखने हैं हमें, तो दोनों ही लिख देते हैं हम. दो मेन क्या थे इसके काम? एक तो लैंड को मेजर कर रहा था और दूसरा मेंटेन कर रहा था वो सारे रिकॉर्ड्स लैंड के और उनको अपडेट कर रहा था. लिखना कैसे? देखो, वर्क ऑफ अ पटवारी. पटवारी के काम टू मेजर लैंड मेजर कर रहा है, और दूसरा टू मेंटेन एंड अपडेट रिकॉर्ड ऑफ लैंड टू कलेक्ट रेवेन्यू. रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये क्या करेगा? लैंड को अपडेट करेगा, लैंड के रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा, उनको मेंटेन करके रखेगा. What is the work of तहसीलदार? तहसीलदार का काम क्या होता है? So तहसीलदार एक रेवेन्यू ऑफिसर था जो कि पटवारी के काम को सुपरवाइज कर रहा था, और तो और वो फार्मर्स को उनको लैंड रिकॉर्ड के साथ प्रोवाइड करवाता था, और साथ ही साथ और क्या कर रहा था ये? Yes, they were also refuting, you can say, they were also refuting, या फिर आप ऐसा कह सकते हो निवारण कर रहे थे, सोल्यूशन ला रहे थे जब भी कोई लैंड डिस्प्यूट हो रहा था गांव के अंदर. सो ये इसके वर्क है हमारे तहसीलदार के. सो तहसीलदार हैज टू हियर द डिस्प्यूट. सबसे पहला ही जो हमने लास्ट में डिस्कस किया वो सबसे पहले इन्होंने लिख दिया. क्या लिखा है इन्होंने? कि कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है वो तहसीलदार सुनेगा, और वो डिस्प्यूट क्या होगा? लैंड डिस्प्यूट. और तहसीलदार हैज टू हियर द लैंड डिस्प्यूट. ओके, लैंड लिख देना पहले आप लोग. He also supervises the work of the patwari and ensures that records are properly kept and land revenue is collected. जो भी पटवारी काम कर रहा है उसका वो सुपरवाइज करेगा, और ये इंश्योर करेगा कि जो भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रही है वो अच्छे से मेंटेन हो रही है, और लैंड रेवेन्यू प्रॉपरली प्रॉपर टाइम पे कलेक्ट हो रही है. They make sure that the farmer can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificate, etc. So यहाँ पे वो क्या कर रहा है? लैंड रिकॉर्ड की कॉपी इजिली अवेलेबल करवा रहा है फार्मर्स को, और स्टूडेंट को उनका कास्ट सर्टिफिकेट दे रहा है. So this is the work of तहसीलदार. नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं. What issue is the poem trying to raise? Do you think this is an important issue? Why? So आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा पोएम दे रखा है. प्लीज डू रीड दैट पोएम. जब हम हिंदू सक्सेशन लॉ की बात करेंगे 2005 की, सो वहां पे आपको एक पोएम दे रखा है जिसमें एक लड़की है, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने नाम का एक घर चाहिए. जिसमें ये बात की गई है, पोएट ये कहना चाहता है कि ये जो गर्ल है उसको ना दहेज चाहिए, ना ही कुछ अपने पिताजी से चाहिए, उसे सिर्फ अपने नाम की प्रॉपर्टी चाहिए जिससे खुद को एम्पावर कर सके. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं चीज है, एक तरीके का एक इशू है जो कि ये लड़की इस पोएम के थ्रू रेज कर रही है. लिखना कैसे है? लेट्स सी. द पोएम रेजेस द इशू ऑफ राइट्स फॉर अ गर्ल चाइल्ड. एक गर्ल चाइल्ड के राइट्स को ये पोएम रेज कर रहा है, उठा रहा है. अ गर्ल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर सभी इंसान को, सभी जेंडर को इक्वली ट्रीट करना चाहिए. तो इस गर्ल को भी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी का दर्जा मिलना चाहिए. She should be given the same right as a male child is given. उसको भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो किसी एक मेल चाइल्ड को मिलती है. Inheritance in the paternal property
property should be equally divided among all the members without any consideration of boy or girl. जो भी माता पिता की जो भी प्रॉपर्टी है उसके अंदर जब भी बंटवारा हो रहा हो तो गर्ल और बॉय को इक्वल अमाउंट में प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, बिना ये देखे कि ये लड़का है या लड़की है। वहीं ड्राउरी इज नॉट अ कंपनसेशन टू गर्ल चाइल्ड। ड्राउरी कोई सोल्यूशन नहीं है, कंपनसेशन नहीं है गर्ल चाइल्ड के लिए। तो अल्टीमेटली किसको मिल जाता है? उसके हस्बैंड, उसकी जो ससुराल की फैमिली है उसको मिलता है। तो इट शुड बी अबॉलिश्ड, इसको खत्म करना चाहिए और उसकी जगह ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है जिसमें विमेन्स को ड्राउरी की जगह क्या मिलनी चाहिए? प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए, वो देना चाहिए। दिस पोएम रेजेस अ वेरी जस्टिफाइड इशू। ये जो पोएम है बहुत जस्टिफाइड इशू, बहुत ही ज्यादा सही बात बोल रहा है, क्योंकि जो गर्ल चाइल्ड होती है हमेशा उसको ये समझा जाता है कि शी इज नॉट इक्वल टू अ बॉय और उसको प्रॉपर्टी लेके करनी ही क्या है। बट एक्चुअली में हर गर्ल को प्रॉपर्टी चाहिए ताकि वो एक इंडिपेंडेंट और एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम बाकी के क्वेश्चंस को करते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।